वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये थोड़ी अपनी हार्ड टॉपिक तो खैर क्या कह सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा डेरिवेशन वाला टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और हर स्टेप पर आपको नंगा रखनी है। क्यों? क्योंकि आप निगाह रखोगे और ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल स्टेप बिल्कुल क्लियर आएंगे और यह अभिक्रिया आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगी। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरी अभिक्रिया बिल्कुल बोर्ड पर आपको याद हो जाए, लेकिन यदि कोई टॉपिक रह जाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो अगर ध्यान दोगे तो आपको क्लियरली इस यहाँ पर ये समझ में आ जाएगी। तो इसलिए वीडियो का आपको एंड तक देखना है। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। जैसे हमने ए से बना प्रोडक्ट, ए गोज टू प्रोडक्ट, एक क्रियाकारक है जिससे क्या बना, प्रोडक्ट बना है। देखिए यदि टी बराबर जीरो समय पर इसकी क्रियाकारक की सांद्रता कितनी हो गई, आर नोट हो गई है। टी बराबर जीरो पर ए की सांद्रता आर नोट है, तो प्रोडक्ट इसका भी बना नहीं है। सही है। टी बराबर जीरो समय पर कितनी है इसकी सांद्रता, आर नोट। तो टी बराबर टी समय पर मान लीजिए टी बराबर 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 10 मिनट बाद में इसकी सांद्रता हो गई आर। भाई इसमें से कुछ तो कम हुआ होगा, इसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, तो इसकी सांद्रता हो गई आर सांद्रता हो गई 10 मिनट बाद में। तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा आर नोट माइनस आर। ये कैसे आया, समझ में आया आप? देखिए वापस देखिए, टी बराबर जीरो समय पर इसकी सांद्रता आर नोट थी जो अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी। टी बराबर टी समय पर मान लो 5 मिनट हो गए या 10 मिनट हो गए, उसके पश्चात इसकी सांद्रता हो गई आर हो गई इसकी सांद्रता। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, पर पहले की सांद्रता में से अब की सांद्रता को घटा देंगे तो क्या प्रोडक्ट बचेगा, क्या सांद्रता बच गई यहाँ पर सांद्रता बचेगी आर नोट माइनस आर। अब देखिए इस ए के रेस्पेक्ट में इसकी दर निकालते हैं, ए के रेस्पेक्ट में इसकी दर निकालते हैं। दर कैसे निकालते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर आर, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर आर, ए के रेस्पेक्ट में। और आर को लिख सकते हैं हम आर को कैसे लिख सकते हैं, क्रियाकारी। भाई अभिक्रिया की दर कैसे ज्ञात की जाती है, उत्पादित सांद्रता, क्रियाकारक के उत्पादित सांद्रता बटा समय। देखिए इस आर को लिख सकते हैं हम के के पदों में आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए। अभिक्रिया दर कैसे ज्ञात की जाती है, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए को हमने प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया तो के लगा दिया। अब यहाँ पर लगाएंगे हम जीरो। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, जीरो लगा दिया है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के ए जीरो। सही है। अब देखिए यहाँ पर ए पर टी बराबर टी समय पर आर के पदों में आर बच गया था हमारा, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के, ये हो गई आर और जीरो हो गया। ये तो जीरो है, ये आर कहाँ से आया, इस ए का। ये तो प्रारंभिक सांद्रता थी, इसमें परिवर्तन हुआ 5 मिनट 10 मिनट बाद में, टी बराबर टी समय पर आर बच गया। तो इस आर का हमने एक ए प्रोडक्ट था उसका क्या निकाला, हमने अभिक्रिया की दर निकाली। अभिक्रिया की दर में ए की जगह हमने आर रख दिया। इस आर जीरो, आर जिसकी घात जीरो होती है उसका मान होता है 1, तो ये हो गया हमारा 1, तो ये हो गया माइनस डी के डी टी। सही है। माइनस डी आर बराबर के डी टी, ये डी टी यहाँ पर चला गया। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे, देख समाकलन करने पर क्या होगा,
माइनस डी आर बराबर के डी टी प्लस सी। देखिए इसका हमने समाकलन किया, ये समाकलन चिन्ह लगा दिया, के स्थिरांक बाहर निकल गया, डी टी समाकलन और प्लस सी क्या हो गया है, समाकलन स्थिरांक। सी हो गया हमारा समाकलन स्थिरांक। अब देखिए समाकलन करने पर फॉर्मूला क्या कहता है मैथ्स में कि अवकलन तथा समाकलन साथ साथ करने पर दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यह आ जाएगा यहाँ पर माइनस आर बराबर के टी प्लस सी। सही है, समीकरण नंबर 1 माइनस आर के टी प्लस सी। अब देखिए टी बराबर 0 समय पर आर का मान कितना था हमारा, आर नोट। देखिए यहाँ पर टी बराबर 0 समय पर आर का मान था हमारा आर नोट और टी बराबर 0 समय पर। तो यह मान हम इसमें रख कर देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस आर नोट बराबर सी। कैसे आ जाएगा, के इंटू 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0 प्लस सी आ गया। तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस आर के टी माइनस आर नोट। सही है, के टी बराबर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा देखिए यह इधर आ जाएगा तो आर नोट माइनस आर, तो के बराबर आ जाएगा आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ये होगा हमारा प्रथम शून्य कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया फॉर्मूला क्या होगा, के बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन टी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया है। वापस देख लीजिएगा एक बार, टी बराबर 0 समय पर सांद्रता थी आर नोट, टी बराबर टी समय पर सांद्रता हो गई आर। सही है, आर सांद्रता हो गई यानी कुछ समय पश्चात इसकी आर सांद्रता हो गई। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर नोट माइनस आर, पहले में से अब की घटा देंगे, ये बच गया। इसके दर के पदों में लिखेंगे, ये हो गया, ये ए के पदों में हो गया। हमने पूरा डेरिवेशन सोल्व कर लिया। अब देखिए इसका ग्राफ, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है नीट लेवल सेकेंड नीट लेवल पर। देखिए यूनिट, यूनिट मैंने आपको निकालना बताया था। यूनिट में कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एन का मान ज्ञात करो, एन 1 और 1 कितनी हो गई, एन बराबर 2, एन बराबर 2 हो गया तो एन बराबर 2 रख देंगे। तो देखो मोल एन माइनस 1 1 माइनस एन, देखिए एन बराबर 2 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, मोल लीटर माइनस 1 टाइम इनवर्स, ये हो इसकी यूनिट। ग्राफ देखिए, यदि आर नोट माइनस आर में और टी में ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ये टी यहाँ पर आ जाएगा, के टी के स्थिरांक, तो टी और आर दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये वो इसकी, और ये क्या है इसकी, के बराबर ढाल या स्लोप, ये हो इसका ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, आर में व टी में ग्राफ देखिए आर में और टी में ग्राफ देखिए। मैंने अभी आपको डेरिवेशन में एक समीकरण बताई थी, कौन सी, माइनस आर बराबर के टी माइनस आर नोट, ये बिक रही थी हमारी, ये भी स्टेप में आई थी, आप देखना। देखिए
हमें आर और टी के बीच में ग्राफ खींचना है। तो आर यहाँ पर माइनस है तो इसको हमने कर देंगे प्लस, इसको माइनस, इसको कर देंगे प्लस। सही है, चिन्ह चेंज कर दिया। तो आर और टी में ग्राफ देखिए, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा और के टी क्या है, माइनस में है, तो ये इस प्रकार इसकी स्लोप बनेगी। के टी क्या बनेगी, माइनस में, इसमें क्या है, ये होगी माइनस के स्लोप, ढाल हो गई इसकी माइनस के। क्यों हो गई, क्योंकि माइनस में अगर प्लस में होता तो ढाल सीधी जाती, ढाल इस प्रकार जाती, लेकिन ये क्या है, माइनस में है तो माइनस की ढाल नीचे जाएगी, तो ये क्या होगा, इसका अंतःखंड हो गया। अंतःखंड कैसे आ गया, आर नोट। देखिए एक बार और समझिएगा, ये हमारा सरल समीकरण, सरल रेखा समीकरण बन गई कौन सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो y हो गया वाई एक्स पर, x हो गया t एक्स एक्स पर, और प्लस सी क्या हो गया, आर नोट। तो देखिए के एम का मान कितना हो गया, के क्या है, इसकी ढाल है, ढाल माइनस में, इसलिए इसकी ढाल क्या आ गई, नीचे की तरफ आ गई माइनस में। अगर प्लस में होती तो ढाल ऊपर की साइड जाती। और नेक्स्ट हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया आर नोट, ये सी के पदों में, तो इसे क्या कहेंगे हम, अंतःखंड कहते हैं। अब देखिए इसका अर्धायुकाल, अर्धायुकाल। देखिए अर्धायुकाल का मतलब क्या होता है, अर्धायुकाल का मतलब होता है अभिक्रिया आधी संपन्न हो गई, यानी T0.5 अभिक्रिया आधी संपन्न हो चुकी है। देखिए अभी अर्धायुकाल के लिए एक समीकरण थी हमारी, कौन सी, प्रथम कोटि की, शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी थी, के टी बराबर आर नोट माइनस आर, ये अभिक्रिया थी हमारी। टी बराबर 0.5 रखेंगे, टी बराबर T0.5, टी का मान तो कितना होगा 0.5। जब देखिए प्रारंभिक अभिक्रिया में, प्रारंभिक में हमारी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, आर नोट, आर नोट हमारी सांद्रता थी। तथा कुछ समय पश्चात जब अभिक्रिया आधी संपन्न हो गई तो कितना वह होगा, देखिए टी बराबर होगा, टी बराबर होगा T0.5, ये तो है हमारा समय। सही है, अब देखिए यहाँ पर हमारा t बराबर 0 समय पर कितनी थी सांद्रता, आर नोट, तथा t बराबर t समय पर कितनी बची थी, आर सांद्रता बची थी हमारी। देखिए t बराबर 0.5 पर आर का मान कितना हो जाएगा हमारा, आर नोट बाई 2, क्योंकि अभिक्रिया अर्धायुकाल का मतलब होता है अभिक्रिया आधी संपन्न हो चुकी है, आधी संपन्न हो चुकी है, तो पहले की तुलना में कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा हमारा प्रोडक्ट, उसमें आर बच रहा था, अब इसमें आर की जगह कितना हो गया, आर नोट बाई 2। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधा समय कंप्लीट हो चुका है, तो आधी सांद्रता कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, आर नोट बाई 2। इसको इसमें रख देंगे तो क्या उत्पाद बनेगा, देखिए T0.5 बराबर आर नोट माइनस आर नोट बाई 2 अपॉन के, इसकी जगह रख दिया आर की जगह आर नोट बाई 2। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आर नोट की जगह हमने क्या रखा था, आर रखा था। क्यों, क्योंकि कुछ समय पश्चात तो उसकी अभिक्रिया में परिवर्तन हो गया था, सांद्रता में परिवर्तन हो गया था। अभी यहाँ पर टी बराबर आधी संपन्न हो चुकी है, तो जो पहले की सांद्रता है उसमें आधा हो जाएगा, तो टी आर नोट बाई 2 हो गया, तो टी बराबर 0.5, कितना बचेगा, देखिए आर नोट बाई 2 के 0 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आर नोट। सही है, अर्धायुकाल समझ में आ गया आपको, टी बराबर 0.5 पर ये हो गई हमारी समीकरण थी, प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया, टी बराबर T0.5
आर का मान कितना हो जाएगा R05। क्यों? क्योंकि जो सांद्रता बची थी वह आधी हो गई है आधे समय पर। तो इसको हमने इसमें रख लिया, ये हो गई। अगर इसमें ग्राफ खींचेंगे तो T 0.5 और R0 के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। तो ये होगा हमारा अर्धायुगाल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया है, और यह थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने हर एक स्टेप को क्लियरली आपको समझा दिया है। इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो बनाकर अपलोड करवा दूँगा। थैंक यू एंड वेलकम।